भूतिया रात। एक छोटे से गांव में, जहां रात को अच्छी तरह से चीर पर धूप होती थी, एक पुराने हवेली में एक भूतिया घटना हुई। हवेली का नाम रामपुर हवेली था और उसमें कई तरह के रहस्यमय रूपों की कहानियां चर्चा की जाती थीं। एक रात गांव वाले एक एक करके अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे, क्योंकि उन्हें हवेली के आसपास अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन्हें अपने होश खोने का एहसास हो रहा था और एक अजीब दृश्य ने उन्हें दहशत में डाल दिया। हवेली के बगीचे में एक पुरानी झरना था, जिसमें रात की चांदनी में एक भूतिया साया दिखाई देता था। वहां से गूंथे जा रहे कदम की आवाज, भूतों की चीखें और रात की अजीब अजीब गहराइयों से उठी रहस्यमय आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक दिन गांव का साहसी युवक नामक वीर ने तय किया कि वह रात के समय हवेली में घुसेगा और इस रहस्यमयी सिरे से निकलकर सच्चाई को खोजेगा। रात का समय आया और वीर अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने विचार किया कि झरना की ओर जाना होगा। झरने के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं और एक भूतिया साया झरने के पानी में उतरा हुआ दिखाई दिया। वीर और उसके दोस्तों ने साहस जुटाकर वहां जाकर उस साया को छूने का प्रयास किया। बड़े संवेदनशील और विचारशील होकर वे जानकर थम गए कि यह एक पुरानी दुख भरी कहानी का हिस्सा था, जिसमें एक प्रेमी जोड़े की कहानी छुपी हुई थी। झरना ने उन्हें उस प्रेमी जोड़े की आत्मा की कहानी सुनाई और वह भूतिया साया सकारात्मक रूप में परिणाम हुआ। वीर ने उस आत्मा को शांति देने का निर्णय लिया और वहां से वह भूतिया सुस्त हवेली से नई ऊर्जा के साथ बाहर निकले। इसके बाद से रामपुर हवेली में रात की भूतिया आवाजें सुनाई नहीं दी गईं और गांव वाल